देखेंगे मिलाप के तंबू का दूसरा नाम, सेकंड नेम ऑफ टैबरनेकल। सेकंड नेम है मीटिंग प्लेस ऑफ कांग्रेगेशन। मिलाप का तंबू। मीटिंग प्लेस ऑफ कांग्रेगेशन, मिलाप का तंबू। मिलाप का तंबू। तो हमें मिलाप का तंबू या द टेंट ऑफ मीटिंग प्लेस ऑफ कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन। मिलने वाले तंबू की जगह। मिलाप करने वाले तंबू की जगह। तो ये नाम है सेकंड नेम। मीटिंग प्लेस ऑफ कांग्रेगेशन, मिलाप का तंबू। द टेंट ऑफ मीटिंग प्लेस ऑफ कांग्रेगेशन, मिलाप करने वाले तंबू की जगह। क्योंकि ये तंबू है और ये तंबू मिलाप करने की जगह है, इसलिए इसका नाम है मिलाप करने वाले तंबू की जगह। ये मिलाप का तंबू। मेरे प्रियो, ये प्रजा के मिलने की जगह है। इजरायली लोग जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में नहीं थे, उनको मिलने की जगह है मिलाप का तंबू। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर कहां कहां मिलाप करता था। फर्स्ट, आप बता सकते हैं पहला मिलाप की जगह कौन सी थी? आदन की वाटिका। पहली कौन सी जगह है जहां परमेश्वर मिलाप करने आता था? वो था आदन की वाटिका। पढ़िएगा। ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़िएगा। चैप्टर 3 वर्स 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो यहोवा परमेश्वर जो आदन
जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तो शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, तू कहाँ है? परमेश्वर अदन की वाटिका में घूमने के लिए नहीं आ रहा था, बल्कि परमेश्वर चाहता था वो आदम और हवा से मिले, उनके साथ क्या करे? संगति करे। परमेश्वर सिर्फ घूमने के लिए नहीं आ रहा था कि सिर्फ इवनिंग वॉक में आया है, ऐसा नहीं है। बल्कि परमेश्वर का उद्देश्य आने के पीछे, घूमने के पीछे, कि मैं आदम और हवा से क्या करूं? मिलो। इसीलिए आने के बाद वो पूछता है आदम से, आदम तू कहाँ है? क्योंकि वो सामने नहीं है, वरना वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते थे। उस दिन वो छिप गए। तो प्रभु ने पूछा तू कहाँ है? तो वो बोलता है, हे प्रभु, तेरा शब्द सुनकर हम डर गए। पहली चीज उनके अंदर क्या आया? डर गए। और हम छुप गए क्योंकि हम नंगे। तो पहली चीज उनके अंदर क्या आ गया? डर आ गया, क्योंकि आज्ञा को तोड़ा। दूसरा, उनको अपने नंगेपन का एहसास हो गया, इसलिए भी वो पेड़ों के पीछे छिप गए। तो ये दोनों कारण थे, वो छिप गए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मिलने के लिए आता था अदन की वाटिका में, और परमेश्वर चाहता था कि आदम हवा से मिले, लेकिन अदन की वाटिका में वो संपर्क टूट गया। आदम छिप गया, नंगापन का एहसास हुआ। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने कृपा किया, उसके नंगेपन को ढांप दिया, उसे एक आशा दी, एक उम्मीद दी कि एक दिन स्त्री का वंश आकर शैतान के सर को कुचलेगा और फिर से तुम्हें आजाद करेगा। वो एक आशा आदम और हवा को मिल गई, और वो आशा हमेशा वो आगे देते रहे। इसीलिए अब्राहम, बाकी लोग प्रभु के पीछे निकल आए कि उनको उनको आशा थी कि हमें वो मौका मिलेगा। वो संबंध जो टूट गया, फिर उसके बाद परमेश्वर दिखना बंद हो गया, लेकिन फिर भी लोगों से बात करता था। हम परमेश्वर को कैन के साथ बात करते हुए देखते हैं, हम परमेश्वर को हानोक के साथ बात करते हुए देखते हैं। लेकिन चलते चलते लोग जब पाप में बढ़ने लगे, जब गलतियों में बढ़ते चले गए, तो जब शेत का बेटा एनोश पैदा हुआ, तब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। इसीलिए लोग प्रार्थना करने लगे। तो अभी कुछ चुने हुए लोगों से प्रभु बात करता था, जैसे नूहा है, जैसे हनोक है, जैसे अब्राहम है। ऐसा परमेश्वर याकूब से किया, इसहाक से किया, परमेश्वर यूसुफ से बात किया। ऐसा यदा कदा परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से बात करता रहा, अपनी बातों को प्रकट करता रहा। परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, प्रभु उनसे बात करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार लोगों से बात किया, लेकिन लोगों का मेल परमेश्वर के साथ नहीं था। फिर समय आया, इस्राएली लोग गुलामी में चले गए। परमेश्वर फिर भी बीच बीच में कभी बात करता रहा। फिर मूसा खड़ा हुआ, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से बात किया। लेकिन परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता था कि लोग केवल नबियों के द्वारा उससे बात करें, केवल वो उनको अपनी आवाज सुनाई दे, सिर्फ इतना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था लोग उसके साथ मेल करें, उसके साथ संगति करें, लोग आए, उसके साथ फेलोशिप करें। और यही एक कारण था, परमेश्वर ने मिलाप का तंबू बनाने की आज्ञा दिया। नहीं तो इस्राएली लोग मूसा को बोलते थे, आप प्रभु की आवाज सुनो, आकर हमें बता दो, बस हमारे लिए काफी है। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी, या परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि लोग वो लोगों को बात बताए और फिर लोग
जाकर उसके नबी लोग, उसके सेवक लोग जाकर पूरे प्रजा को उसकी बातों को बता दें और वो उसे फॉलो करे। परमेश्वर सिर्फ इतना नहीं चाहता, आज्ञा पालन जरूरी है, वचन को पालन करना जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ संगति करें। क्या करें? संगति करें। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूं, आप लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपने अपनी बातें बता दिया, आपने रुककर इंतजार नहीं किया, रुककर पूछा नहीं कि परमेश्वर तू क्या चाहता है या परमेश्वर क्या जवाब दे रहा है, तो वो प्रार्थनाओं का कोई फायदा नहीं है। आप कुछ बोलते हैं तो ठहरिए, आप उसकी बातों को सुनिए, उससे बातचीत कीजिए। प्रार्थना कुछ देर, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा करने का विषय नहीं है। प्रार्थना जीवन है। जब आप प्रार्थना को जीवन बना लेंगे, हमेशा प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पूरा दिन भर अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना का मतलब घुटनों पर बैठकर, दरी बिछाकर या चटाई बिछाकर प्रार्थना करना वही नहीं है। चलते फिरते आप परमेश्वर से बात करने का अगर आपको आदत आ गया, तभी आप मसीह जीवन में चल पाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है, वो चाहता है हम हमेशा उसके साथ रहे, वो चाहता है हम उसको जाने, हम उसको समझे, हम उसको पहचाने। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? क्या जैसा जीना चाहिए हम जी रहे हैं? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की हृदय की इच्छा है हम उसे जाने और उसके साथ संगति करें, उसके साथ बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अकेला है, उसे बात करने की जरूरत है या वो बोर हो रहा है इसलिए बात करना, नहीं। बस उसे अच्छा लगता है कि हम मनुष्य जाति उसके साथ संगति करें और उसके साथ बातचीत करें। अगर हम आराधना कर रहे हैं और हमारा हृदय उसमें नहीं है, प्रेम उसमें नहीं है, बस हम एक आदत के अनुसार कर रहे हैं, या हमने एक रीति रिवाज की तरह बना लिया है, या हमने उसे समझ लिया है सिर्फ एक एक जिम्मेवारी पूरा करना है, तो मेरे प्यारों कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने क्यों मिलाप का तंबू बनाने के लिए आज्ञा दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था वो मुझे महसूस करें, मैं उनसे बात करूं, वो आकर मेरे साथ डायरेक्ट संबंध बनाए। इसीलिए हर इज़राइली को आकर तंबू के सामने बलि करना था। प्रभु को बलियां नहीं चाहिए, वो एक बहाना था ताकि लोग आए, परमेश्वर के साथ संगति करें। साल में उनके त्योहार होते थे, उनमें से 3 त्योहार ऐसे थे, 3 फेस्टिवल ऐसे थे जिनमें उनको आना ही है। हर व्यक्ति को, हर पुरुषों को, प्रत्येक को आकर मंदिर में आकर भेंट चढ़ाना ही है। उसमें पहला था फर्स्ट फ्रूट और दूसरा था फसह और तीसरा बटोरन का त्योहार, पिन्तेकुस्त का त्योहार। तो फसह का, फर्स्ट फ्रूट और पिन्तेकुस्त का त्योहार, ये 3 त्योहारों में, 3 फेस्टिवल्स में हर एक इजरायली पुरुष को यरूशलेम के अंदर होना, मंदिर में होना अनिवार्य था। ऐसा नहीं था कि प्रभु उनको कष्ट देना चाहता था, वो दूर से आए। प्रभु चाहता है लोगों को उसके साथ संगति करने का एक मौका हो, एक मन हो। प्रभु क्यों एक ही वेदी दे दिया? वो इसलिए ताकि ये मूर्ति पूजा से दूर रहे, वो तो एक विषय है ही है, बल्कि परमेश्वर चाहता था वो उसके साथ संगति करे, उसके साथ आकर मेल मिलाप करे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है ये मिलाप का तंबू देने के लिए कि लोग उसके साथ क्या कर सके? मेल मिलाप कर सके। लेकिन मेरे प्यारो, वो मेल मिलाप टूट गया। वो मेल मिलाप हमारा परमेश्वर से टूट गया जब आदम और हवा ने पाप किया। हवा ने फल खाया, फिर आदम ने फल खाया, उनकी आंखें खुल गई, उनको अपने नंगेपन का एहसास हो गया, उनके अंदर डर आ गया, वो परमेश्वर से छुपने लगे। वो जो आमने सामने बात करता था,
वो अब क्या करने लगा? छुपने लगा। और इस तरह परमेश्वर से दूर हो गए, पाप पर पाप बढ़ता चला गया और लोग गलतियों में चले गए। और एक समय ऐसा आया कि जब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर का अनुग्रह से दूर हो गए, और मेरे प्यारों, तब प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर अपना प्राण देकर छुटकारा दिया। पढ़िएगा रोमियो 3 अध्याय उसका 23वां वचन, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित रहित। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के साथ संगति में था, यह संगति के योग्य था। सब लोग परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। एक और वचन पढ़ेगा, रोमन चैप्टर 6 वर्स 23। रोमियो 6 अध्याय उसका 23वां वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु के कारण, पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर अनंतकालीन है। मृत्यु उसके बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी हो गया, वो बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चलता है, लेकिन आदम और हवा ने वचन को तोड़ दिया, आज्ञा को तोड़ दिया। और आपको मालूम है, जिसके कारण परमेश्वर के साथ संगति करने का अनुभव आदम के जीवन से जाता रहा। पढ़िएगा उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24वां वचन। पाप करने के कारण क्या हुआ? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया अदन की वाटिका से। उसका मुख्य कारण था कि वो जीवन के पेड़ का फल ना खा ले और सदा जीवित ना रहे, क्योंकि उस हालत में जीवित रहते समय में आदम को बहुत ही हानि होता और वो कभी भी बदलने का या बचने का मौका कभी नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि कुछ समय वो दंड के अधीन रहे, वो उसको चखे, वो उसको जाने, उस ताड़ना को, उस सजा को वो समझे, और समय आने पर प्रभु उनको छुड़ाए। प्रभु ने उनको निकाल दिया। वो जीवन का पेड़ स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ संगति टूट गई। उस पाप की अवस्था में वो उस फल को नहीं खा सकता। पहले पाप से छुटकारा होना है, इसीलिए वो निकाल दिया गया। चारों तरफ ज्वाला में तलवार को और दरवाजे का पहरा देने के लिए करूबों को खड़ा कर दिया गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने उसे निकाला ताकि वो परमेश्वर की उस संगति से, उस जीवन के पेड़ से दूर हो जाए, क्योंकि इस हालत में उसका परमेश्वर के साथ संगति करना नामुमकिन है। वो एक बात को दर्शाता है कि आदम तूने गलती किया, तूने पाप किया, अब तू मेरे योग्य नहीं है। और मेरे प्रियो, जब समय आया, परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को भेजकर आदम और आदम की हर एक संतान के पापों को यीशु मसीह पर लाद दिया, जिसके कारण उनका छुटकारा हुआ। पढ़िएगा यशाया नबी की किताब उसका 53वां अध्याय उसका 6 वचन। इजाया चैप्टर 53 वर्स 6। यशाया 53 अध्याय उसका 6 वचन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अधर्म हमने किए थे,
हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे। बेशक परमेश्वर ने उस समय जीवन के पेड़ से दूर कर दिया, लेकिन अपनी योजना के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार परमेश्वर ने समय आने पर अपने ही इकलौते पुत्र को भेजकर हमारे लिए छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। वचन में लिखा है, पिता ने हम सब के अधर्मों का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह वो बोझ उठाकर, वो पाप उठाकर इस संसार में वो पीड़ाओं को सहकर, वो अपनी जान देकर, वो पूरी सजा को उठाकर यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए द्वार खोल दिया। पढ़ेगा इफिसियों 2 अध्याय उसका 14 वचन, इफिसियों चैप्टर 2 वर्स 14। इफिसियों 2 अध्याय उसका 14वां वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी क्या कर दिया? ढा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी उसको गिरा दिया है। पुराने समय में मिलाप का तंबू था, चाहे मिलाप का तंबू था तो अभी सबको अंदर आने का अवसर नहीं था, सबको अंदर आने का मौका नहीं था। मेरे प्रियो, यीशु के समय जो मिलाप का तंबू था वो कैसा था मैं आपको बताता हूं। मिलाप का तंबू बोलने से तंबू तो नहीं था लेकिन मंदिर था। वो कैसा था? हेरोदेस ने जो मंदिर बनाया वो कैसा था? ये है मोस्ट होली प्लेस, ये है होली प्लेस, है ना। फिर उसके बाद अगला था आंगन। उसमें हौदी थी, वेदी थी। ये मोस्ट होली प्लेस में कौन अंदर जा सकता है? सिर्फ महायाजक अंदर जा सकता है। होली प्लेस में याजक लोग जा सकते हैं और यहां आंगन के अंदर लेवी लोग भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद जो था एक और कोर्ट बनाया गया था जिसमें यहूदी पुरुष मैन, फिर एक और बनाया गया था उसमें वो मैन इजरायली, ठीक है, इजरायली लोग। फिर उसके बाद एक और कोर्ट था जो किसके लिए था? जेंटाइल्स के लिए। अन्य जाति, अगर कोई अन्य जाति आना चाहता है परमेश्वर के मंदिर में तो उसके लिए अलग एक कोर्ट था, वो यहीं पर आ सकता था, इससे आगे नहीं जा सकता था। तो ये जेंटाइल्स के लिए, ये इजरायली स्त्रियों के लिए, इजरायली पुरुषों के लिए, है ना।
और ये लेवियों के लिए, ये याजक के लिए, ये महायाजक के लिए। ऐसा अलग अलग आंगन बनाए गए थे। इसमें सेवा करने वाले लोग रहते थे, इसमें बाकी लोग रहते थे। तो ऐसा बनाया गया था। समझ में आ गया आपको? तो ये बनाकर परमेश्वर ने इनको रखा, हेरोदेस ने बनाया। तो मिलाप का तंबू जब खत्म हो गया तो सुलेमान ने मंदिर बनाया, वो टूट गया तो जरुब्बाबेल ने बनाया, वो भी टूट गया तो फिर बाद में हेरोदेस ने मंदिर बनाया। ये 4 मंदिर आपको पुराने नियम में आपको दिखाई देंगे। यीशु के समय में ये मंदिर था। अब हर एक को जेंटाइल्स अगर इससे आगे जाएगा तो उसे जान से मार डालेंगे। अन्य जाति इस गेट के आगे नहीं जा सकते। उनको क्या करेंगे? उसको उनको बैन है आगे जाना। फिर उससे आगे स्त्रियां जाएंगी। स्त्रियां अपने से आगे वाले गेट को क्या नहीं कर सकती? आगे पार नहीं कर सकती। उसके आगे फिर इजरायली पुरुष है। इजरायली पुरुष मेन आंगन में नहीं जा सकते और ये लेवी लोग पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। आपको मालूम है 250 लोगों ने चाहा कि वो भी पवित्र स्थान में जाकर धूप जलाएं, लेकिन वो मर गए। और याजक लोग महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते, केवल महायाजक साल में एक बार जाता है। ऐसा इतना रिस्ट्रिक्शन थी। बेशक मिलाप का तंबू है तो भी लोग जाकर क्या नहीं कर सकते? मेल मिलाप नहीं कर सकते। ऐसा समय में बेशक परमेश्वर से संगति करने जा रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता खोला ताकि हर एक को परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के द्वारा मेल मिलाप करने का मौका मिल जाए। हर एक को मौका मिल जाए। ये सारी दीवारों को प्रभु ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। हर एक दीवार को। इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए प्रभु का दास पौलुस, अगर आप उनका 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ेंगे तो अन्य जातियों के लिए लिखा है कि परमेश्वर की योजना थी। आदि से परमेश्वर के मन में यह गुप्त था कि अन्य जाति को भी बाकी लोगों के साथ मिराज से, बाकी लोगों के साथ उनको मिलने का मौका दे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। इसलिए दोनों के बीच में जो दीवार थी वो क्या कर दिया? ढा दी। ना केवल परमेश्वर और लोगों के बीच में दीवार को ढा दिया, बल्कि अन्य जाति और इजरायलियों के बीच में जो दीवार थी उसको भी क्या कर दिया? ढा दिया। इसलिए वचन कहता है अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई सकुती, ना पुरुष, ना स्त्री, सब दीवारों को ढा दिया गया है उद्धार के लिए। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हर एक को डायरेक्ट मौका है। हर एक को क्या है? सीधा परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए क्या मिल गया? मौका मिल गया। अब कोई भी बीच में दीवार नहीं। अभी किसी को भी बिचवाई करने की जरूरत, बिचवाई करने की मतलब मुझे अगर परमेश्वर से मिलना है तो मुझे किसी के पास मुझे परमेश्वर से मिलवा दो, वो करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए बलि चढ़ा दो, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा दान ऊपर तक पहुंचा दो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट परमेश्वर के साथ क्या कर सकता हूं? संगति कर सकता हूं। ये यीशु के द्वारा संभव हुआ। कैसे संभव हुआ? मेरे प्यारो, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप यीशु है, लेकिन वो यीशु ऐसे नहीं हो गया। यीशु के साथ हमारा मेल मिलाप ऐसे ही नहीं हुआ। पिता के साथ हमारा मेल मिलाप ऐसे नहीं हुआ। यीशु को उसके लिए भारी कीमत चुकाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को भारी कीमत देना पड़ा, तब जाकर हमारा पिता के साथ मेल हुआ है। यशायाह 53:6 कहता है, पिता को हम सबके अधर्म का बोझ उसने उसी पर लाद दिया। यशायाह 53 अध्याय उसके 10 वचन में कहता है, पिता को यही भाया कि उसे कुचले। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर ने
अपने इकलौते पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन पड़ेगा। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता बेटा। यीशु ने भी हमसे प्रेम किया, और वचन कहता है, रोमियो में कहता है कि जब हम पापी ही थे वो ठीक समय पर मर गया। कोई अच्छे व्यक्ति के लिए मर जाए ये तो संभव है, लेकिन कोई पापी के लिए मरे यह असंभव है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए उस समय मर गया जब हम पापी ही थे। क्यों मर गया? सिर्फ पापों को क्षमा करने के लिए नहीं, बल्कि पापों को क्षमा करके वापस हमें पिता के साथ क्या करे? मिलाप में लेकर आए, मिलान में लेकर आए। इसलिए हमने इफिसियों पढ़ा 2 का 14 में कि उसने बीच में जो दीवार थी अलग करने वाली, उसको क्या कर दिया? हटा दिया। तो यीशु मसीह में ना केवल महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का पर्दा फट गया, बल्कि ये जो अन्य जाति पुरुषों का, स्त्रियों का, अन्य जातियों के बीच में जो दीवार थी, वो आगे नहीं जा सकते थे, वो भी पूरा क्या कर दिया? तोड़ दिया। आज हम डायरेक्टली परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे आराधना करना है। आप पास्टर को जाके, पास्टर जी आप थोड़ा मेरे लिए आराधना कर दो। पहले ऐसा था, कोई बलि चढ़ाना है तो याजक लोग चढ़ाएंगे, आपको धूप चढ़ाना है याजक लोग चढ़ाएंगे, आपको अपना फसल चढ़ाना है याजक लोग आपके लिए चढ़ाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप अपने जीवन से बलिदान, महिमा, आदर आप डायरेक्ट उस तक चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दीवार को प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? हटा दिया। अब हम अन्य जाति भी बोलते हैं हमारा भी प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है। हाँ, हम उसे पिता और अब्बा कहकर बुलाते हैं, हम उसे परमेश्वर कहकर बुलाते हैं। क्यों? मेरा परमेश्वर कैसे? क्योंकि यीशु ने बीच की दीवार को क्या कर दिया? ढा दिया। अब हमारा परमेश्वर से क्या हो गया है? मेल मिलाप हो गया। जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। इसलिए मेरे प्यारो, हर दीवार फट गई। पढ़िएगा मत्ती 27 अध्याय उसका 51वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51। 27:51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तरक गई। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। ये चिन्ह था कि अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी वो क्या कर दी गई है? ढा दी गई है। अब वो समाप्त हो गई है। अब हे मनुष्य, तू परमेश्वर तक सीधा पहुंच सकता है, अब तू मिलाप कर सकता है, अब तू परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमको परमेश्वर के साथ मिलाप करने का मौका हो गया। मिलाप का तंबू बेशक मिलाप करने की जगह था, तो भी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बहुत पर्दे पड़े हुए थे, बहुत दीवार पड़ी हुई थी। लेकिन यीशु वो मिलाप का तंबू है जिसके द्वारा हम पिता के साथ डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, उसके साथ डायरेक्ट संबंध बना सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमारा पिता के साथ क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। जकरिया चैप्टर 13 वर्स 7। जकरिया नबी की किताब उसका 13 अध्याय उसका 7वां वचन। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सौ जाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी
और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो तलवार जब यीशु की तरफ बढ़ने लगी तो वो तलवार रुक गई। वो ज्वाला में तलवार रुक गई। तब परमेश्वर पिता बोलता है, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध तू तलवार चल, मेरे स्वजाति को तू काट डाल, उसके विरुद्ध चल, तू चरवाहे को काट, ताकि उसके शरीर में दंड को पूरा कर कर, उसके शरीर में सजा को पूरा कर कर बाकी सब लोगों को छुड़ाया जाए। और मेरे प्रियो, यशायाह 53:10 में कहता है कि पिता को यही भाया उसे कुचले, उसने ही उसे रोगी कर दिया, उसने ही उसके ऊपर सारा दंड डाल दिया, और क्रोध के साथ पिता उसे क्या कर रहा है? कुचल रहा है। इसीलिए यीशु कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा हालत में यीशु आ गया। क्यों बाप उसे छोड़ दिया? क्यों बाप उसे कुचल रहा है? क्यों हमारी सजा सारा उसके ऊपर डाल दिया? क्योंकि बाप चाहता था इसके ऊपर सजा को पूरा कर कर मैं पूरे मनुष्य जाति को इसमें अपने साथ क्या कर लो? मेल कर लो। और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु ने जब वो कुर्बानी को पूरा किया, जैसे यीशु मसीह को मौत का दूत पकड़कर नरक की तरफ लेकर जा रहा था और यीशु मसीह वो सजा को पूरा किया, तब पिता परमेश्वर उसे निकालने के लिए उतर आया, और तब वो पर्दा क्या हो गया? फट गया। और तब यीशु वापस उस शरीर में जो क्रूस पर लटका था वापस आ गया, और फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, पूरा हुआ। मिलाप करने का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। जो आदम गिर गया था उसे उठाने का काम पूरा हो गया। वो जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया था उसे फिर उपस्थिति में लाने का काम पूरा हो गया। वो मनुष्य जो जीवन के पेड़ के फल को खाने से पीछे हटा दिया गया था, वो फल उसको लाकर मैंने दोबारा दे दिया। आज हम उस जीवन के पेड़ का फल खा सकते हैं। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है वो उस पेड़ का फल खा लेता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ये पेड़ का फल खाया जाता है। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्योंकि वो जीवन के पेड़ का फल खा लेता है। हम विश्वास के द्वारा यीशु को जब स्वीकार करते हैं, उस दिन हमने वो जीवन के पेड़ का फल खाया। इसलिए अनंत जीवन आज हमारे जीवन में राज्य करता है। लेकिन उसके लिए यीशु को उस तलवार के द्वारा घायल होना पड़ा, यीशु को वो पीड़ाएं उठाना पड़ा। मेरे प्यारो, वो पीड़ा उसे, वो दुख उसे, वो दंड उसे, यीशु के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो लोग नहीं कर रहे थे, वो खुद परमेश्वर कर रहा था। खुद बाप उसे दंड दे रहा था, बाप उसे कुचल रहा था, क्योंकि यीशु ने हम सबके पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया। वचन कहता है, पिता को यही भाया कि उसे कुचले। रोमी सैनिक सिर्फ इस्तेमाल हो रहे थे, परमेश्वर कुचल रहा था। वो लोग सब इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा था। और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने भारी कीमत देकर हमारा पिता के साथ मेल मिलाप कर लिया। पढ़िएगा, Hebrew chapter 4 verse 16, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16वां वचन। Hebrew chapter 4 verse 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता में हमारी सहायता करते। मेरे प्यारो, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। ये अनुग्रह कहां से मिला? ये कृपा हमें कहां से मिल गई?
मैंने आपको बताया अनुग्रह का मतलब क्या है। अनुग्रह का मतलब है दया करना। आप जिसके योग्य नहीं है वो आपको मिल गया, जो आपका अपना नहीं है आपको दे दिया गया, यही है अनुग्रह, है ना। जब बच्चे एग्जाम में नंबर नहीं ला पाते, अगर 4 या 5 नंबर तक कम है तो उन्हें ग्रेस मार्क दिया जाता है, वो उनके नहीं है लेकिन टीचर की तरफ से दिया जाता है ताकि इनका साल खराब, उससे ज्यादा होते तो नहीं मिलता। या एक भिखारी है, एक व्यक्ति खाना नहीं है, कंबल नहीं है, उसके पास सर्दी में कपड़े नहीं है और कोई दया करके उसे कुछ दे दे, वो है अनुग्रह। ऐसे ही हम योग्य नहीं थे, हम पाप में पड़े हुए थे, हम गलतियों में पड़े हुए थे। वचन कहता है हम जब पापी ही थे ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मर गया। हम जब पापी ही थे उसने अनुग्रह किया, हमारी भलाई के कारण नहीं, हमारे कर्मों के कारण नहीं, हमारी खूबी के कारण नहीं, हमारे जीवन की एबिलिटी के किसी खासियत के कारण नहीं, बल्कि उसको अच्छा लगा, उसको हम पर प्रेम आया, उसको हम पर दया आई कि वो हमको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसको हम पर दया आई इसलिए वो हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया और इतना ही नहीं, अपना प्राण देकर हमारे लिए छुटकारा दिया। मेरे प्यारो, यीशु ने वो भारी कीमत इसलिए दिया ताकि हम बाप के साथ दोबारा मेल मिलाप कर लें। लेकिन शैतान क्या किया, आजकल सुसमाचार को बदल दिया। यीशु के पास आओ, आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी। वो केवल सांसारिकता को बात करता है, शरीर की दुनिया की बातें करता है, शारीरिकता की बातें करता है, संसार की बातों को प्रचार करता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के असली उद्देश्य को ना जाने। और कितने लोग मसीह बनकर चल रहे हैं, चंगा हो गए, गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर के साथ मेल नहीं हुआ, केवल शारीरिक चीजों के लिए चल रहे हैं। मेरे प्यारो, यीशु ने अपना जान इसलिए नहीं दिया कि वो हमें आशीष दे या चंगाई दे, जान इसलिए दिया ताकि मेरे प्यारो मैं और आप पाप से छूटकर, अंधकार से छूटकर, गलतियों से छूटकर बाप के साथ मेल मिलाप कर रह सके, हम उस संगति में वापस आ सकें, हम उससे बात कर सकें, हम उसकी संगति में जी सकें, हम उस जीवन के पेड़ से खा सकें। उसका वचन हमारे लिए खुल गया, उसका आत्मा हमारे लिए मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने पिता के, हम अपने द्वारा हमारा पिता के साथ क्या कर लिया, मेल कर लिया। यीशु क्या कहता है इस बारे में, वो कष्ट उठाकर, वो दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़िएगा जकरिया की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िएगा। जकरिया 13 का 6, 13 वर्स 6। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वो कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। यहां जो छाती में घाव लिखा है वो मूल भाषा में आप उसका फुटप्रिंट में पढ़ेंगे तो लिखा है हाथों में ये घाव कैसे लगे। अब बाइबल में फुटप्रिंट होगा नीचे, वहां लिखा है 6 वचन मूल में, मूल भाषा, मूल बाइबल जब लिखी गई थी तब क्या लिखा गया था, तेरे हाथों में ये घाव कहां से लगे। यीशु के हाथ और पांव को छेद दिया गया, उसकी पसली को भी छेदा गया, उसका हृदय छेदा गया। पूछता है, जब वो वापस ऊपर गया तो स्वर्गदूत पूछते ये घाव तुझे कहां लगे? कहता है ये मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। हम विरोधी थे, हम विरोध कर रहे थे, लोगों ने उसे मार डाला,
लेकिन वो कहता है ये मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और मेरे प्यारों, ये प्रेम इतना बड़ा है, जो समझ लेता है वो अपनी जिंदगी फिर यीशु के लिए जीता है, फिर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्यारों, इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु ने हमारे ऊपर किया, हमारा पिता के साथ मेल किया। वो कहता है ये घाव मुझे मेरे प्रेमियों के घर में लगे हैं। वो धरती पर हमारे लिए उतर आया। ये धरती हमारा घर था, हम इस पर थे, पिता से दूरी हो गई। यीशु यहां उतर आया, इस पाप भरे समाज में, इस पाप भरी दुनिया में, ये गंदगी में पड़ा हुआ समाज के बीच में यीशु आकर पवित्र जीवन जीकर दिखाकर गया, और मेरे और आपके लिए बलिदान देकर, छुटकारा देकर परमेश्वर के साथ मेल कर लिया। मेरे प्यारों, वो दीवार को उसने ढा दिया। आज हम पिता के साथ मेल कर सकते हैं। आइए थोड़ा देर हम उसको प्रार्थना, एक वचन और पढ़ेगा, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। ना केवल हमारा उसके साथ मेल कर दिया, बल्कि उसने अपनी निज प्रजा हमें बनाया। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पत्र 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी राजपदधारी याजकों का समाज याजकों का समाज। मेरे प्यारों, उसने हर विश्वासी को याजकों का समाज बना दिया। अब याजकों का समाज बनकर हम उसके दर्शन कर सकते हैं, हम उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं, हम उसके कामों को कर सकते हैं, हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। इसलिए हर विश्वासी की पहुंच आज कहां तक होती, बोले, पवित्र स्थान तक जा सकता है। हर विश्वासी पवित्र स्थान तक जा सकता है। इसका मतलब सेवा कर सकता है नहीं, लेकिन उधर तक उसकी क्या होती है, पहुंच। सेवकाई का विषय अलग है, परमेश्वर के साथ मेल हो गया, अब वो पवित्र स्थान तक जाकर परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ने न केवल हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें अपनी निज प्रजा बनाया, उसने हमें अपना चुना हुआ वंश बनाया, याजकों का समाज, राजपदधारी, दोनों वंशों में हमें ले लिया। दो चुने हुए वंश थे, एक यहूदा का वंश जो राजा बनने के लिए चुना गया, एक लेवियों का वंश जो सेवकाई के लिए चुना गया। और प्रभु ने अपने लोगों को दोनों ही अधिकार दिए, राजपदधारी भी और याजकों का समाज भी। ये कैसे हुआ? क्योंकि यीशु ने हमारा पिता के साथ क्या कर लिया, मेल कर लिया। आइए थोड़ा देर हम उसको धन्यवाद दें। मेरे प्यारों, हमारा हालत हम सबको पता है, हम सबको अपने अपने जीवन के बारे में मालूम है। आज जरा अपना जीवन को याद करें, देखें हम किस खानी में पड़े हुए थे, हम कैसी गंदगी में पड़े हुए थे, हम क्या कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको वहां से निकालकर अपने लिए खड़ा किया।